वो घोड़े पर सवार होकर आती थी और कूदकर चलती ट्रेन पर चढ़ जाती थी। चलती ट्रेन की छत पर गुंडों का मुकाबला करने में तो उन्हें महारत हासिल थी। वो खौफनाक शेरों को भी बड़ी आसानी से पालतू बना लेती थी। अगर मैं चाहूं कि जोश में बेबस होकर इसको कुत्ते की मौत मार डालूं, मगर नहीं। माला के सीने में अभी तक दया मौजूद है। वैसे तो वो विदेशी मूल की थी, लेकिन भारत उनके दिल में पूरी तरह रच बस गया था। उन्होंने एक ज्योतिषी के कहने पर अपना नाम बदल लिया था और बाद में एक हिंदुस्तानी को अपनी जिंदगी भी सौंप दी। कौन थी वो अदाकारा जो पैदा तो हुई थी मेरी इवांस बनकर, लेकिन बॉलीवुड में नाडिया के नाम से अपना करियर बनाया और इंडस्ट्री ने उनके हौसले, उनके इरादों और उनके कर्तव्यों को देखकर उन्हें फियरलेस नाडिया का नाम दिया। जन्म से भारतीय न होकर भी पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाली इस स्टंट क्वीन को बॉलीवुड ने इतनी जल्दी क्यों भुला दिया, जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन। वैसे तो हिंदी सिनेमा में कई फिल्में हैं जिन्हें भारतीय नारी की महानता दिखाने के लिए जाना जाता है। इन फिल्मों ने भारतीय नारियों की महानता तो बखूबी दिखाई, लेकिन उनके लिए मुश्किलें भी पैदा की। ऐसी फिल्में कहीं न कहीं ये भी संदेश देती हैं कि भारतीय नारियों को समाज में इज्जत पाने के लिए देवी बने रहना जरूरी है। ऐसे में उस दौरान भारतीय सिनेमा में एक ऐसी फियरलेस अभिनेत्री नजर आई जिन्होंने न सिर्फ बेखौफ अंदाज में अपनी जिंदगी को जिया, बल्कि हंटर लेकर नारी पर अत्याचार करने वालों को तत्काल सजा देना भी शुरू कर दिया। ये हंटर वाली महिला थी मेरियन एवांस, जिन्हें दुनिया फियरलेस नाडिया के नाम से जानती है। फियरलेस नाडिया यानी मेरियन एवांस का जन्म 8 जनवरी 1908 को ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुआ। उन दिनों ऑस्ट्रेलिया ब्रिटिश उपनिवेश था। मेरी के पिता हर्बर्ट एवांस वैसे तो स्कॉटिश मूल के थे, लेकिन बतौर ब्रिटिश सैनिक ऑस्ट्रेलिया में तैनात थे। उनकी मां ग्रीक बैले डांसर थी जिनका नाम था मार्गरेट। अपने पिता के तबादले की वजह से 1913 में मेरी भारत पहुंची। सबसे पहले उनके पिता हर्बर्ट की पोस्टिंग हुई मुंबई में, जहां से उन्हें प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए यूरोप जाना पड़ा और वहां वो जर्मनों के हाथों मारे गए। मेरी की मां उन्हें पेशावर ले गई, जहां उनके पारिवारिक मित्र व रिश्तेदार रहते थे। वहां के पख्तूनवा इलाके में रहते हुए उन्होंने घुड़सवारी सीखी, क्योंकि उस इलाके में सड़कें नहीं के बराबर थी। वहीं उन्होंने बंदूकें चलाना, शिकार करना और मछली मारना आदि भी सीखा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वहां उन्होंने किसी सैनिक अधिकारी से प्यार कर लिया था और 1926 में उन्होंने एक बेटे को भी जन्म दिया। वो 1928 में वापस मुंबई आ गई। मुंबई में उन्होंने बैले नृत्य सीखा और रूसी बैले डांसर एस्त्रोवा के ट्रुप को ज्वाइन कर लिया। यह ट्रुप ब्रिटिश सैनिकों का भी मनोरंजन करता था। उसी दौरान उन्होंने जिम्नास्टिक के कुछ करतब भी सीखे और फिर जारको सर्कस ज्वाइन कर लिया। उन्होंने लंबे समय तक सर्कस में काम भी किया। मेरी ने सारे देश की यात्रा की और इस वजह से उन्हें यहाँ की भाषा और संस्कृति को समझने में सहूलियत हुई। उन्होंने एक आर्मेनियाई ज्योतिषी की सलाह पर अपना नाम बदलकर नाडिया रख लिया। अब इसे इत्तेफाक कहें या ज्योतिषी की सलाह का असर, नाम बदलते ही नाडिया की किस्मत भी पलट गई। उन पर बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर और वाडिया मूवी टोन के मालिक जमशेद वाडिया की नजर पड़ी,
जिन्होंने उन्हें फिल्मों में काम करने का ऑफर दिया। उन्होंने 1935 में आई फिल्में देश दीपक और नूर यमन में नाडिया को कैमियो रोल में उतारा। दर्शकों ने उन्हें काफी पसंद किया, तो जमशेद वाडिया ने उसी साल एक फिल्म खास नाडिया को केंद्र में रखकर तैयार करवाई, जिसका नाम था हंटर वाली। इस फिल्म में नाडिया ने काउबॉय फिल्मों के नायकों जैसा रोल किया था और जब वो गुंडे बदमाशों पर कोड़े बरसाती तो सिनेमा हॉल तालियों और सीटियों से गूंज उठता था। यहां से उन्हें एक नया नाम मिला जो ता उम्र कायम रहा, वो था फियरलेस नाडिया। नाडिया को भारतीय सिनेमा में पुरुषों के वर्चस्व को चुनौती देने वाली महिला के रूप में जाना जाता था। इतना ही नहीं, इन्हें इंडिया की पहली महिला स्टंट आर्टिस्ट भी माना जाता है। फिल्मों में घुड़सवारी करना, चलती ट्रेन से कूदना, झरने के ऊपर से छलांग लगाना या शेरों के साथ खेलना। हंटर वाली के नाम से जाने जानी वाली मेरियन एवांस ये सारे स्टंट खुद किया करती थी, इसलिए मेरी को फियरलेस नाडिया का नाम दिया गया और इसी नाम से भारतीय सिनेमा में उनकी पहचान बन गई। सन 1935 में उन्होंने जिस घोड़े पर सवारी की थी उसका नाम था सन ऑफ पंजाब। उनकी दूसरी फिल्म आई अगले साल 1936 में, जिसका नाम था फ्रंटियर मेल। फिल्म में वो एक रेलवे अधिकारी की बेटी बनी है और उनके पिता को कत्ल के झूठे आरोप से फंसाया जा रहा है। उन्होंने मार पीट कर बदमाशों के छक्के छुड़ा दिए और अपने पिता पर लगे आरोप को झूठा साबित कर दिया। श्यामू दादा, क्या आप 10 लाख का डल्ला ढूंढ रहे हैं? सविता, क्या तुझे सब मालूम हो गया? बहुत दिनों से मुझे शक था, मगर आज उसका सबूत भी मिल गया। ये वो दौर था जब फिल्मी पर्दे पर नायिका सिर्फ गाना गाने और अपनी नर्म नाजुक छवि पेश करने के लिए होती थी। इसी दौर में नाडिया ने करीब 50 फिल्मों में काम किया। उनकी फिल्म डायमंड क्वीन का एक डायलॉग आज भी लोगों को याद है। वो था, अगर हमें देश की आजादी चाहिए तो पहले देश की महिलाओं को आजाद करना होगा। हिंद को आजाद होना है तो फिर हिंदी औरतों को भी आजादी देनी पड़ेगी, और अगर तुम जैसे नीच लोगों ने दखल दिया तो उसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। खास बात ये थी कि यह फिल्म 1940 में रिलीज हुई थी, जब देश पर अंग्रेजी हुकूमत थी। उस वक्त एक गोरी लड़की के मुंह से देश की आजादी के बारे में फिल्मों में सुनना बहुत बड़ी बात थी। 1930 से लेकर 1950 के बीच में आई बॉलीवुड फिल्मों जैसे डायमंड क्वीन, हंटर वाली, शेर दिल और तूफान क्वीन आदि में फियरलेस यानी निडर नाडिया को दिखाया गया। इन फिल्मों में नाडिया बेखौफ अंदाज में स्टंट करती हुई नजर आई थी। नाडिया की फिल्मों में गाने तो होते थे, लेकिन उन पर फिल्माए गए गाने इक्का दुक्का ही है। दर्शक भी खुद उन्हें नाचते गाते देखने की बजाय मारपीट या करतब करते ही देखना ज्यादा पसंद करते थे। नाडिया के दौर में बॉडी डबल या स्टंटमैन का चलन नहीं था और वो खतरनाक से खतरनाक स्टंट तक खुद करती थी। Men throw them around. She did all her stunts herself. The sort of roles Amitabh Bachchan plays are in a sense a subtler, more insidious form of roles that were played by Nadia. फिल्म जंगल की बेटी या जंगल प्रिंसेस में नाडिया ने शेरों के साथ ऐसे घुल मिलकर एक्टिंग की थी कि देखने वालों के भी रूंगटे खड़े हो जाते थे। वो हंटर वाली बनी, हंटर वाली की बेटी भी बनी और जंगल की बेटी भी बनी। नाडिया सिर्फ रंग रूप से ही नहीं, दिल से भी बहुत साफ थी। उन्होंने वाडिया ब्रदर्स को कभी नहीं छोड़ा और जमशेद के छोटे भाई होमी से उनके प्यार के किस्से 1930 के दशक से शुरू होकर अरसे तक चलते रहे। होमी की मां धुनमई एक कट्टर रूढ़िवादी पारसी महिला थी, जिन्होंने कसम खा रखी थी कि वो अपने जीते जी किसी गैर पारसी को अपनी बहू नहीं बनने देंगी, और हुआ भी ऐसा ही। जब उनका निधन हुआ तो उसके बाद सन 1961 में होमी और नादिया विवाह के बंधन में बंध पाए।
तब तक नाडिया की उम्र 50 से भी ज्यादा की हो चुकी थी। होमी ने नाडिया के बेटे रॉबर्ट उर्फ बॉबी को आधिकारिक तौर पर गोद ले लिया। हालांकि बॉबी ने बाद के वर्षों में ऑस्ट्रेलिया में बसना उचित समझा, जहां से मिली खबर के मुताबिक हाल ही में उनकी मृत्यु हो गई। होमी वाडिया ने शादी के बाद भी 1968 में नाडिया को लेकर एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था खिलाड़ी। इस फिल्म में वास्तव में खिलाड़ी नाडिया थी जो लेडी जेम्स बॉन्ड बनी थी। 707 एजेंट ऑफ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। मेरा नाम प्रताप है। X1। ग्लैड टू मीट यू। चलो होटल जाए। फिल्म काफी दिलचस्प थी, लेकिन समीक्षकों के अनुसार वो अपने दौर से आगे की सोच से प्रेरित थी। दर्शक एक 60 साल की महिला को नायिका के किरदार में देखकर कहानी को पचा नहीं पाए। बाद के वर्षों में होमी वाडिया और नाडिया मुंबई के जुहू स्थित अपने घर में मौज मस्ती के साथ दिन गुजारने वाले कपल के तौर पर मशहूर हो गए थे। दोनों साल भर मौके या बिना मौके पार्टी देने के लिए खासे लोकप्रिय थे। उनके घर में हर धर्म के त्योहार पार्टियों के साथ मनाए जाते थे। नाडिया की फिल्में सिर्फ भारत ही नहीं, मध्य एशिया के देशों में भी गई और इस तरह वे विदेशों में पहचानी जाने वाली भारत की पहली फिल्म कलाकार बनी। जर्मन लेखिका डोरोथी वेनर ने उन पर सन 2005 में जर्मन भाषा में एक किताब लिखी जिसका अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ। किताब का नाम था फियरलेस नाडिया, द ट्रू स्टोरी ऑफ बॉलीवुड ओरिजिनल स्टंट क्वीन। इसके पहले सन 1993 में जमशेद वाडिया के पोते रियाद विंसी वाडिया ने उन पर फियरलेस द हंटर वाली स्टोरी के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जो दुनिया के लगभग सभी फिल्म फेस्टिवल्स में प्रदर्शित की गई। रियाद के भाई रॉय वाडिया यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के अधिकारी रहे हैं और अपनी दादी नाडिया पर आलेख भी लिखते रहते हैं। उन्होंने नाडिया को एक महान नारीवादी और क्रांतिकारी महिला बताया है। मशहूर कोरियोग्राफर और एक्टर शामक डावर भी वाडिया परिवार की अगली पीढ़ी से संबंधित है और उनके अनुसार नाडिया हीरोइन नहीं, हीरो थी। उन्होंने 30 के दशक में जो बहादुरी दिखाई थी वो आज भी ज्यादातर भारतीय नारियों के लिए किसी सपने जैसा ही है। 9 जनवरी 1996 को अपने 88 जन्मदिन के ठीक एक दिन बाद उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नाडिया एक ऐसी हस्ती थी जिन्हें भारतीय सिनेमा जगत एक अरसे तक नहीं भुला पाएगा। आज भी फिल्मों के अधिकतर स्टंट उनकी फिल्मों की ही नकल दिखते हैं। सन 2017 में डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने अपनी फिल्म रंगून में नायिका कंगना रनौत को जिस जूलिया के किरदार में उतारा था, वास्तव में वह नाडिया से ही प्रभावित था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके पास फियरलेस नाडिया से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वह हमसे अवश्य शेयर कीजिएगा। अब दीजिए अपने होस्ट और दोस्त अभिषेक आनंद को इजाजत। नमस्कार।